हमारी जो पहली आउटलेट खुला मुंबई में, हम जैसे शहर वालों के लिए मुंबई बहुत बड़ी चीज होती है। जब हमने वो शॉप खोली है तो हमारे यहाँ पे क्यू मैनेजर लगाना पड़ गया, इतनी शॉप हमारी चल रही थी वो। आज कितने स्टोर्स हैं? हम लोग के अभी 670 आउटलेट्स हैं इंडिया में। That's crazy. 6 हमारे ओपन हो गए अभी कनाडा में। अभी हम लोग यूएस में झंडा गाड़ने की तैयारी में है। तो यूएस में चाय बिकेगी, मजा चाय आएगा। बिकेगी। कनाडा में तो बेच ही रहे दबा के, सामने टिकने नहीं देंगे, आग लगा दी हमने कनाडा में। कंटेंट की बात में मैं वापस आता हूँ हाँ। कि हाउ वी रीच दीज प्लेसेस। किसी ने रील बनाई हुई, किसी ने वीडियो डाल दी कि यार ये आउटलेट है, उसके वजह से बहुत ज्यादा हमारे पास इंटरनेशनल लीड्स आने लग गई। एक्सपेंशन कंटेंट में बहुत ईजी है। करेक्ट। मान लीजिए किसी का 1 मिलियन फॉलोवर बेस है, अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट बेचा तो उनकी जे कब जाएगी, यूं या फिर धीरे धीरे गिरेगी। ट्राइंगल में 3 एंगल्स है। एक तरफ क्रिएटर है, दूसरी तरफ ऑपरेटर है, और तीसरे एंगल पे ये ट्राइंगल के साथ कोई भी क्रिएटिव बिजनेस बनाएगा, दैट इज समथिंग दैट हैज हायर चांसेस। गौरव भाई इज एन एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर। या दिस ट्राइंगल दैट वी आर टॉकिंग Yes. अबाउट, आई थिंक जो हमारे पास बहुत इनिशियली लोग पहुंचे ना, वो सिर्फ कंटेंट से पहुंचे। तब रियलाइज किया कि प्राइमरीली मेरा अपना पर्सनल ब्रांड होना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसा देखा ये 10 साल की जर्नी में, पीपल कनेक्ट विद द पर्सन मोर रादर देन द ब्रांड। सही बात है। वो कंटेंट से पहचानेंगी, आपसे मिल तो सकते नहीं है। मेरे को अगर आज चाय सुट्टा बार वापस से चालू करना हो प्योरली फ्रॉम द कंटेंट इंजन, 3 चीज क्या काम किया? बेस बनाने के बाद शोकेस बनाने के बाद Anubhav, welcome to Digitech Presents The Creator Room. थैंक यू। The reason we wanted to have this conversation with you is what you have done with your personal brand, what you have done with the content that you have created, and the scale that Chai Sutta Bar that you have taken. I think that is one of the very early case studies for a lot of founders to see what their personal brand can do to their business. So I want to start off by asking, if Anubhav was not the face of it, was not doing the quotes, not doing the content, do you think Chai Sutta Bar would have been 150 CR brand today? 100%, but I think the credibility would have been a little compromised. The reason is that people connect with the person more rather than the brand. सही बात है। So चेहरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और जब तक लोग उसको देखते नहीं है तब तक उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। चेहरे पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ब्रांड से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने ऐसा देखा है ये 10 साल की जर्नी में कि देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स इन द सेम डोमेन जिसमें हम लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, भीड़ लगी हुई है, लेकिन आपको अलग कैसे बनाएगा? आपका काम के साथ में आपका चेहरा, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, आप किससे बात करते हैं, क्या चीज़ प्रेफर करते हैं, तो वो मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंज्यूमर के लिए। आपको डायरेक्टली पहचानना, और कंटेंट से पहचानेगी, आपसे मिल तो सकते नहीं है तो आपको देख सकते हैं, आप क्या बात करते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो, तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आपने कब रियलाइज किया कि यार मैं धंधा चालू कर रहा हूँ और मेरे को कंटेंट, प्राइमरीली मेरा अपना पर्सनल ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है? एंड दैट वाज, आई थिंक, जब आपने चालू किया ये करना, वो बहुत अर्ली था, मतलब फाउंडर्स नहीं करते थे कंटेंट। तो आपको वो रियलाइजेशन कब हिट हुआ? हम लोग पहले जब मार्केटिंग करते थे स्टार्टिंग में, इनिशियली जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनल माइंडसेट से मार्केटिंग करते थे। अपने दोस्तों को बुला लिया दुकान के सामने, भीड़ लगी हुई है तो लोगों को लगता था कि यार ये आप सच में बहुत भीड़ लगती है, उनको पता नहीं रहता था कि हमारी दुकान है। हम लोग आपस में जाके भीड़ में जाके भी बोलते थे कि यार वो चाय सुट्टा बार सुना बहुत चलता है, तो रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए लोगों की कि यार मतलब कोई बोल रहा है चाय सुट्टा बार, हम ही बोलते थे भीड़ में जाके कहीं पे भी। फिर एक बार क्या हुआ कि किसी ने हमारी एक पोस्ट डाली, अच्छा, किसी पेज ने, इंदौर के पेज ने, कि चाय सुट्टा बार एक हैंग आउट प्लेस है। उससे मैंने फुटफॉल देखा, क्रेजी फुटफॉल था। अच्छा, बहुत ही स्टार्टिंग टाइम था, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे पेजेस भी बहुत लिमिटेड होते थे, लेकिन मैंने जब फुटफॉल देखा कि यार क्रेजी फुटफॉल है यार, मैं बोला कि अगर ये पेज से ऐसा फुटफॉल आ रहा है तो एक पोस्ट से उसके, और हमको पता भी नहीं था, वेर हम लोग को पता ये चला, हम लोग नहीं देखे थे उस पेज को, हमको लोगों ने आके बताया कि किसी पेज ने डाला है। मैं बोला अगर इतना इम्पैक्टफुल होता है, हम लोग इतनी मार्केटिंग करते हैं, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद आवर ओन, हम लोग खुद ही स्टार्ट करते हैं चीज़। तो फिर मैंने फेसबुक का उस टाइम पे पेज बनाया चाय सुट्टा बार का, ज़बरदस्ती लाइक्स करवाया, लोगों से फॉलो करवाया, ज़बरदस्ती कर करके तो ठीक, मतलब उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, करते रहे, और समझ में तो आ गया था कि चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग करते हैं।
तो फिर खुद का बनाना ऐसा धीरे धीरे स्टार्ट किया, बताने लग गया कि यार ये करते थे। स्टार्टिंग में नहीं बता रहा था मैं, क्योंकि हमारे पापा को नहीं पता था कि हम ये व्यापार कर रहे हैं, तो मैं उसमें नहीं डालता था। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने, जैसे हमारे पापा को पता चला, फिर खुला डालने लग गया मैं। उस टाइम पे नया फेसबुक लाइव आया था, उसमें डाला, तो लोगों के इम्प्रेशंस, लोगों के कमेंट्स, लोग पहचानने लग गए, समझने लग गए। जहाँ पे चाय सुट्टा बार नहीं था, लोगों को वहाँ पे पता चलने लग गया कि यहाँ पे चाय सुट्टा बार है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ को, आदमी को, इंसान को अगर कोई चीज़ ड्राइव करती है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद में पैसा करता है। तो हमारे पास में वो ड्राइव आई जब लीड जनरेशन होने लग गई, हाँ, और ऑर्गेनिक लीड जनरेशन हो गई। लोग पूछने लग गए कि भाई अगर हमको भी फ्रेंचाइजी चाहिए, अगर हमको भी आउटलेट खोलना है, तो हम कैसे आपसे रीच कर सकते हैं। फिर हमने उसमें फॉर्म बनाए, लिंक डाली, लोगों ने भरने लग गया, हमारे पास लीड्स आने लग गई, हम लोग कन्वर्ट करने लग गए, उससे पैसा आने लग गया और एक्सपैंड होने लग गया हम लोग। अनुभव ये बताइए, आज कितने स्टोर्स हैं, देश में कितने हैं, विदेश में कितने हैं, और ऑल्सो आप किस तरीके से रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं आज, एंड देन वी विल कम बैक टू कंटेंट एंड एवरीथिंग। हम लोग के अभी भी 670 आउटलेट्स हैं इंडिया में। 670 आउटलेट्स इन इंडिया, इंडिया दैट्स Wow. क्रेजी। और उसके बाद में हम लोग के 3 हैं दुबई में, हाँ, करामा, 4 है मतलब टोटल यूएई में, एक हाँ। अबू धाबी में, 3 दुबई में है, एक हमारा ओपन हो रहा है लंदन में, 6 हमारे ओपन हो गए अभी यहाँ पे कनाडा में। अमेजिंग, अरे मजा आ जाएंगे। कनाडा में हमने बहुत जूझे, हम लोग 2020 से हम लोग लगे थे कनाडा में ओपन करने के लिए, कर नहीं पा रहे थे। कनाडा के स्टोर्स के बारे में हम कल भी बात कर रहे थे। अरे मनीष भैया परेशान हुए कनाडा नहीं हो तो, लेकिन अभी फाइनली चालू हो गया। अभी हम लोग यूएस में झंडा गाड़ने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो यूएस में चाय बिकेगी, मजा आ चाय जाएगा। बिकेगी, कनाडा में तो बेच ही रहे दबा के। कनाडा में मजे आ जाएंगे आपको, सामने टिकने नहीं देंगे, आग लगा दी हमने कनाडा में। सो अच्छा चल रहा है भैया, और आई गेस टीम बहुत सॉलिड है। और वही हम लोग कंटेंट की बात में मैं वापस आता हूँ कि हाउ वी रीच दीज प्लेसेस। सो हम लोग वहां पे आके, लोग यहाँ पे इंडिया में इतने बार नहीं आएंगे। 2 तरीके से, ऑफलाइन कैसे कि किसी के चाचा फूफा साड़ू किसी ने ले रखी थी हमारी फ्रेंचाइजी, तो उनको रिकमेंड कर दी कि हमारा अच्छा चलता है धंधा। 1 सेकेंड कंटेंट अगेन, कि वहाँ के लोगों ने, जो हमारे पास बहुत इनिशियली लोग पहुंचे ना, वो सिर्फ कंटेंट से पहुंचे कि यार हमने देखा आपका आउटलेट बहुत अच्छा, किसी ने रील बनाई होगी, किसी ने डाल दी होगी, हमने नहीं भी डाली तो किसी ने वीडियो डाल दी कि यार ये आउटलेट है, और ब्रेक डाउन करके बता दिया। तो वो उसके वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पास इंटरनेशनल लीड्स आने लग गई। प्राइमरली जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे, जिनको हिंदी समझ में आती थी, उन्होंने कंटेंट कंज्यूम किया। जिन्होंने इंग्लिश में रील बनाई उन्होंने इंग्लिश में कंज्यूम किया, पंजाबी, मराठी। तो लोग इंडियन ज़्यादा हमारे पास पहुंचे इनिशियली। अब तो हम लोग बहुत अरब्स को भी बेच रहे हैं, गोरों को भी बेच रहे हैं। सो इनिशियली हम लोग के पास में वही लोग आए, तो हम लोग ने फिर कन्वर्ट करना स्टार्ट की, लीगैलिटीज़ में घुसे, समझना स्टार्ट किया। अच्छा, ऑफलाइन व्यापार में इतना इजी नहीं रहता है कि आपको, यू हैव टू स्टार्ट विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेकिंग इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, पुटिंग पीपल इन द प्लेस, फिर अटॉर्नी रहो, बहुत लंबा प्रोसेस, महंगा प्रोसेस, लेकिन चालू हो गई वो। फिर वहां से और लीड से स्टार्ट हुई। अब क्या हुआ, जब वहां पे चालू हो गई, तो हम अगर यहाँ, अभी हमारा कैसा है कि हर स्टोर के लिए ना हम लोग कोशिश करें कि एक कंटेंट वाला बंदा होना चाहिए जो हर एक जगह का बनाए। अब हम यहाँ से अगर बनाए कनाडा के लिए, कंटेंट तो चलता नहीं, एल्गोरिथम ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती। तो फिर हमने वहां पे स्पेशली कंटेंट के लिए बंदे रखे कि भाई कंटेंट बनाने वाले बंदे होने चाहिए वहां पे। तो आपके 650 स्टोर में क्या 650 क्रिएटर्स हैं? नहीं, अभी नहीं, सिर्फ नहीं, इंडिया के लिए हम लोग, इंडिया के लिए आपका वो है, इंडिया के लिए हम लोग का एक हेड ऑफिस है, वहीं पे हम लोग करते हैं। कनाडा के लिए हम लोग हर एक स्टोर, क्योंकि ज्योग्राफिकली काफी वास्ट है, समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत समझ रहे हो। इट्स सेम लाइक, यू नो, जब आई वाज कंसल्टिंग मैसिव रेस्टोरेंट्स वंस, आई रिमेंबर, तो मैसिव रेस्टोरेंट्स इज ये जो हमारे फर्जी कैफे और पपाया और वो सारी जो 4-5, तो मैंने वही उनको ये कहा था। कालरा साहब के साथ मेरी एक मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनको गुड़गांव में यही कहा था कि सर, यू नो, इफ आई वर यू, व्हाट आई वुड डू इज I would hire one food cum lifestyle influencer and keep it as resident in the cafe, कि वो रोज चर्न आउट करे, मतलब वो शेफ नया इनोवेशंस कैसे कर रहा है, बिकॉज उनकी मेन्यूज ऐसे ही चलती है ना कि यहाँ पे आप वो खाओगे जो आप कहीं नहीं खाओगे, मतलब शेफ उसको
इन अ वे इन्वेंट कर रहा है Correct. उनका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी मेन्यू में आइटम है। तो मैंने कहा कि उसकी जर्नी को आप रिकॉर्ड कीजिए, लोगों को फीडबैक को बहुत स्मार्टली रिकॉर्ड कीजिए, ऐसा ना लगे कि आप टेस्टिमोनियल ले रहे हैं। मतलब आप अप्रोच कीजिए इन अ वेरी वार्म वे और उसको एंगेज करवाइए। इन स्टोर जब एक इंसान रेस्टोरेंट के अंदर आता है, आने के बाद जो है कि आप कैसे जो है कि कंज्यूमर टेबल पे बैठे बैठे फन स्टफ क्या कर रहा है बाय द टाइम योर ऑर्डर इज कमिंग, बिकॉज when your attendant, your waiter takes an order, उससे ऑर्डर आने तक कम से कम 15-20 मिनट होता है। यू सर्व देम नॉर्मल वाटर, लेकिन वो 20 मिनट कर क्या रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं या एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि उस समय को आप एक्टिविटी बना देंगे तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। यदि हर स्टोर पे एक कंटेंट इन चीफ रेसिडेंट पर्सन हो जो बहुत क्वर्की हो, स्मार्ट हो, खुद ही शूट कर ले रहा है, खुद ही एडिट कर ले रहा है, खुद ही अपलोड कर दे रहा है, मतलब उसका KPI KRA ये है कि 24 घंटे में आपको 1 या 2 कंटेंट पीस, मान लीजिए एक रील बढ़िया और 3-4 स्टोरीज निकालनी है। यदि इतना ही कंसिस्टेंटली कर लिया ना 600-700 दिन, तो Yeah. ब्रांड पेज अपने आप बड़ा हो जाए। Correct. मैं एक है क्रिएटर करता है, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता है, एक कैफे कोई भी चूज करता है, वो हाँ। बोलता है कि मैं इसको सेल्स अब इसको 50 लाख लेके जानी है। हाँ। अभी बहुत कर रहा है वो। Yeah. करेक्ट। मैं कंज्यूम करता हूँ, आप लोग की फीड में नहीं आता क्योंकि F&B से रिलेटेड है, तो मैं बहुत कंज्यूम करता हूँ। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो एक कैफे या फिर कोई भी एक ब्रांड चूज करता है, बोला कि मैं इसमें 30 दिन तक का मैं इसमें काम करूंगा। अच्छा, उसकी रीच मिलियंस में है मनीष भैया, और वो इसका काम ये है कि मैं कैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड कंटेंट के थ्रू सेल्स को पुश करूं 10x 20x, and he's doing it. Yeah, and also there's this very Crazy. interesting creator जो इंस्टाग्राम में मार्केटर था, उसने अपना जॉब छोड़ के अभी मीरा रोड में Oh हाँ, मैंने भी अंडा देखा वाला। अंडा वाला को भी। अंडा Oh, वाला nice. आईडी का Yes, वो yes, yes. उसने पूरा होर्डिंग वोर्डिंग सब लगवा लिया एंड सो ही इज लाइक क्रशिंग इट। मतलब वो पूरा वो अंडे वाला का उसने प्रोटीन मैन ऑफ मीरा रोड करके उसने पूरा क्रेजी narrative कर दिया, build करके, क्रेजी so क्रेजी। I think that is like a very, very good playbook for a lot of brand owners to also think about, like how can we get somebody like that who can do it for my store. अभी हमने एक चीज और नई सर्विस, सॉरी टू Yeah, please go ahead. कि हम लोग ने जैसे अब हम कितना भी कंटेंट बनाएंगे, हो सकता है हमारा कंटेंट सबको रीच नहीं करता हो। करेक्ट। तो हमने क्या किया कि लोगों को एनकरेज करने के लिए जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, अगर वो कोई रील बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम उसको इंसेंटिवाइज करना हाँ, हाँ। ये दिस तो वी हैड डिस्कस्ड लॉन्ग बैक। और ये भी किए हैं कि अगर वो कंटेंट बनाते हैं तो कई बार लोग को रहता है ना रील, क्या हमारा रीच नहीं आ रही है, हाँ भाई हमारा बड़ा पेज है, हम उस पर शेयर कर देते हैं। अभी उसके मैंने लिए किया, incentive। अभी किए रिसेंट में, हाँ। अभी 2 लड़कियों ने बनाया, तो Correct। वो बहुत अच्छा होता है। Yeah। उस कस्टमर को प्रेज मिलता है, और कस्टमर बनाता है, किसी का कोई Yeah। भरोसा नहीं किसकी कब रील चल जाए Yeah। और कौन कितना क्रिएटिव। शायद हमारी क्रिएटिविटी वहां तक नहीं पहुंचे, सही सब बात लोग है। इंडिविजुअल्स के अलग अलग क्रिएटिविटी Yeah। रहती और प्लस लोग है ना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालते हैं, राइट, बिकॉज है। उनको एक ऐसा रहता है कि उनको अपने आप का एक्सप्रेशन करना है, अपना एक्सप्रेशन दिखाना है। सो क्रिएटिवली चार्ज्ड रहते हैं, राइट। वो आपके लिए अपने पूरे फीड में शायद 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 कंटेंट पीस बनाएंगे, तो दे पुट देयर हार्ट एंड सोल। सो इसी को UGC कहते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट, राइट। एंड Correct। यूजर जनरेटेड कंटेंट गोल्ड माइन है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, Yeah। इन टर्म्स ऑफ जो हम बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, Yeah। माउथ टू माउथ प्रमोशन, उसके लिए ये आई थिंक ये golden अभी है। बहुत इंटरेस्टिंग, अभी गो जीरो जो आइसक्रीम ब्रांड है, Yeah। उन्होंने इतना जबरदस्त अभी एक कैंपेन किया लिंक्डइन में। फाउंडर लेड ब्रांड, फाउंडर बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहा है ऑन हिज पर्सनल ब्रांड, राइट। ही इज पुटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन लिंक्डइन। तो अभी उन्होंने बोला कि आइसक्रीम आपके ब्रांड पास है। आइसक्रीम ब्रांड है, गो जीरो इज लाइक अ आइसक्रीम ब्रांड प्राइमरीली ग्रोन ऑन क्यू कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में नंबर 1 ब्रांड बनाया उन्होंने। तो उन्होंने अभी क्या किया, AI एड कॉन्टेस्ट, बिकॉज फाउंडर ने लिंक्डइन में बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर आप AI यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग, ईदर इट कैन बी स्टैटिक और इट कैन बी वीडियो, एड बनाओ गो जीरो आइसक्रीम के लिए और अपने लिंक्डइन में पोस्ट करो, जिसका जबरदस्त एड लगेगा 50,000 रुपए मिलेंगे। मोर देन 200 एंट्रीज ऑन लिंक्डइन। अब आपको वो 200 लोगों को मोबिलाइज करने के लिए आई थिंक इट वुड हैव बीन कॉस्ट यू लाइक lakhs and lakhs of rupees। यदि वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रूट से जाते तो उनको कम से कम, बिकॉज आई नो हाउ इट वर्क्स, 20-25 लाख रुपए लगते हैं आराम से गेट 200 people post
फॉरगेट पोस्ट, पहले तो क्रिएट करो, तो Correct. आइडिया सोचो, लिखो, उसके बाद प्रॉम्प्ट जनरेट करो, प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद वो वीडियो बनाओ या स्टैटिक बनाओ, फिर उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, आराम से 20-25 लाख खर्चा होता है। इस बंदे ने जस्ट बिकॉज ही हैड अ गुड पर्सनल ब्रांड क्रैक। 50,000 रुपए में he did it, and like I went through the hashtag to look at the kind of creativity people have done. जैसे आप बोल रहे हो ना कि शायद हमारी क्रिएटिविटी वहां तक नहीं पहुंचता, तो आई डोंट थिंक GoZero की टीम मे भी उस लेवल की क्रिएटिविटी करते जितना लोगों ने इतने अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग यूज केसेस, मतलब कैसे कैसे स्टोरीज उन्होंने सोचा है। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैंपेन। सो आप व्हेन यू लुक बैक एंड से कि यार मेरे को अगर आज वापस से विद द नॉलेज दैट आई हैव टुडे चाय सुट्टा बार वापस से चालू करना हो प्योरली फ्रॉम द कंटेंट इंजन, तो 3 चीज क्या काम किया? व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट रियली वर्क फॉर चाय सुट्टा बार? आई गेस मैं एक ऑफलाइन व्यापारी हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही होगा, पहले हम लोग ऑफलाइन स्टैब्लिश हो। जब धरातल में अगर आप काम नहीं करते हो तो लोग उसको हवा हवा ही मानते हैं। करेक्ट। आप कंटेंट में कितना भी कंटेंट बना लो, अगर आपके दुकान में भीड़ नहीं और आपके बैलेंस शीट पे दम नहीं, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। करेक्ट। पहले तो मैं वो क्रिएट करूंगा और फिर उसको मैं शोकेस करूंगा। शोकेस करने के लिए मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा कि यार हमारे यहाँ पे भीड़ आती है, हमारे इतने सारे आउटलेट्स, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। और फिर मैं करूंगा रिव्यूज उनके। हमने बीच में एक सीरीज चालू की थी जिसमें हम लोग ने हमारे फ्रेंचाइजीज के अच्छा बैकफायर भी करता है। कई कंटेंट क्रिएटर्स जो एंटरप्रेन्योर थे उनके के साथ पे बहुत गंदा बैकफायर किया कंटेंट। हाँ होता है है ना, हमारे डोमेन के थे। तो हमने ये चीज समझी कि यार अगर ये हो रहा है तो कभी हम वो फायर के लपेटे में ना जाए। सही बात है, क्योंकि सेम सेगमेंट में व्यापार एक साथ लपेटना बहुत आसान होता है। बहुत सेम सेगमेंट में व्यापार कर हमको 10 साल हो गए, 1 दशक हुआ हमको काम करते करते। तो हमने क्या किया, हमने अपने फ्रेंचाइजीज के रिव्यूज डालना स्टार्ट कर दिए कि हमने फ्रेंचाइजी ली थी, फलाना ने फ्रेंचाइजी ली थी, हम इतना टाइम चला रहे हैं, हम प्रॉफिटेबल हैं, ये हैं, हमने दूसरी फ्रेंचाइजी ली, फिर तीसरी फ्रेंचाइजी ली। देयर आर नंबर ऑफ केस स्टडीज। मैं वो करूंगा। फिर बेस बनाने के बाद शोकेस बनाने के बाद रिटेंशन, और रिटेंशन का शोकेस कि भाई कोई रिटेन कर रहा है तो उसको शोकेस करना बहुत जरूरी है कि भाई ये बचा लिया हमने। एक्सपेंशन क्रिएटिविटी में बहुत इसमें कंटेंट में बहुत इजी है। करेक्ट। कि भाई आपके पास व्यूज आए, आपने कोई भी माल फेंका और बिकना स्टार्ट हो गया, लेकिन वापस खरीदेगा नहीं खरीदेगा। एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड वैल्यू जो मैं बोलता हूँ ना, कंटेंट में सबसे बड़ी दिक्कत ही हो रही है। या लोग जो भी माल कोई भी, मैं देखता हूँ, मेरे को इतना जानकारी नहीं, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मेरा ये हमें कॉमर्स वाले हमको ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, डिमांड सप्लाई वाला थोड़ा सा फंडा में पता है। जैसे मान लीजिए किसी का 1 मिलियन फॉलोवर बेस है, कितना बढ़ जाएगा उनका आने वाले टाइम में। अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट बेचा तो उनकी जे कर्व जाएगी, जे कर्व रहेगी, फिर या तो वो स्टैग्नेंट होगी हल्की से, फिर धीरे धीरे गिरने लग जाएगी। नहीं, वो गिरेगी। अगर आपने उसमें कोई इनोवेशन नहीं किया, हार्डकोर एंटरप्रेन्योर नहीं हो, कुछ एज नहीं है आपके प्रोडक्ट में, तो गिरेगी। मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे देखे। तो आप ये बोल रहे हो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको एक सर्टेन रॉकेट फ्यूल मिलेगा लॉन्च के लिए, बट वो रॉकेट कितना आगे तक जाएगा विल डिटरमाइन योर प्रोडक्ट मार्केट फिट ऑन द प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो अगर आप व्यापारी हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको माल चिपकाना नहीं है। करेक्ट। क्या आपने एक बार बेच दिया, आपको वापस बेचना, आपकी ख्याति है, आपकी गुडविल है, आपको दूसरा माल भी तो बेचना है। तो क्या वो प्रोडक्ट जो आपने बेचा वो था जेन्युइन, वो लोगों को पसंद आया, उनके रिव्यूज लीजिए और रिव्यूज डालिए, और लीड जनरेशन आएगी आपके पास, और माल बेचेंगे आप। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। भी मैं कल गया था 1-8 में, 1-8 कम्युनिटी में। विराट कोहली का ब्रांड है। विराट कोहली शेफ तो है नहीं, वो प्लेयर है। करेक्ट। उनका ब्रांड क्यों चल रहा है? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है जो F&B में है। करेक्ट। पहली चीज। सेकंड चीज कि अगर वो 3 साल में जुहू में एक जगह पे है, किशोर कुमार जी के बंगले में, हाँ, तो रिकॉल वैल्यू कॉस्ट होगा। 3 साल से चलाना तो आसान बात नहीं है। वो अगर पैसा निकाल पा रहे हैं और प्रॉफिटेबल हैं और मल्टीपल आउटलेट्स खोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो चल रहा है। और क्यों चल रहा है ये समझना चाहिए कि वो विराट 1 बार 2 बार मार्केटिंग कर सकता है। मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, नॉट अ होल बिजनेस। देन कम्स द प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, लोग पसंद करते हैं उनके यहाँ पे खाना। मैं पहली बार ही खाया गया, इससे पहली बार भी था कि हम लोग दिल्ली में कहीं पे गए थे, एरो सिटी में, डिमसिम, वो खाया, वो महंगा मोमो। हाँ, महंगा मोमो। तो मुझे अच्छा लगा, और मैं थोड़ा सा खाने का वो रहता हूँ, मैं घर पे ही खाना खाता हूँ, तो मेरे को बहुत हेल्दी ऑप्शंस मिले। तो कोविड के बाद से ना
हेल्दी चीज बहुत ज्यादा चल गई हाँ और इसीलिए उनका प्रोडक्ट मार्केट फिर एकदम सटीक बैठ गया। हाँ और विराट कोहली बीइंग फिट वाले पर्सन, हाँ। हाँ, तो वो उस वजह से उनका प्रोडक्ट मार्केट, इसीलिए आपका जो भी ब्रांड हो आपके साथ में वो एकदम मर्ज होना चाहिए कि भाई अगर हम फिट हैं तो वो वाली चीजें निकाल रहे हैं। मुझे लगता है प्रोडक्ट में बहुत दम होना चाहिए, बिना प्रोडक्ट में दम हुए तो नहीं होगा काम। Yeah, and I think also I call this like a creator brand triangle. अगर कोई क्रिएटर, एंड ऑल्सो हम ऑफलाइन अभी डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी क्रिएटर जो लॉन्च कर रहा है ब्रांड, उसमें क्या हो रहा है कि उसको पहले तो अपना क्रिएटर का ड्यूटी सर्व करना है, उसके बाद उसको बिजनेसमैन का ड्यूटी सर्व करना है। तो वो दोनों नाव पे जो पैर रख के जो धंधा कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है ना, वो बिजनेस नहीं बन पा रहा है। तो एंड देयर आर सम वेरी गुड एग्जांपल्स, जो ट्राइंगल में 3 एंगल्स है। एक तरफ क्रिएटर है जो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा काम सिर्फ कंटेंट बनाना है, मार्केटिंग करना है। दूसरी तरफ ऑपरेटर है, सो द ऑपरेटर इज द गाय जिसको धंधा समझता है, जो उस इंडस्ट्री से आता है। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि ये F&B इंडस्ट्री का बंदा है। और तीसरे एंगल पे मे बी रेलेवेंट फॉर सम, नॉट द इन्वेस्टर वाला एंगल है जो पैसा लेके आ रहा है। जब ये ट्राइंगल हो, आई थिंक दैट फॉर्म्स लाइक अ वेरी वेरी सॉलिड फाउंडेशन फॉर क्रिएटर लेड बिजनेस, बिकॉज ये ऑपरेटर का काम है भाई, तेरा काम है PMF करना, क्रिएटर का काम नहीं है प्रोडक्ट मार्केट फिट करना, मेरा काम है बेचना जो मैं बेचूंगा, और इन्वेस्टर का काम है पैसा डालना। आई थिंक ये जो ट्राइंगल है फॉर अ क्रिएटर बिजनेस, जो मुझे लगता है कि अगर ये ट्राइंगल के साथ कोई भी क्रिएटिव बिजनेस बनाएगा, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज हायर चांसेस। हम 100% तो बोल नहीं सकते, बट हैज अभी जैसे सचिन तेंदुलकर का अभी भी लॉन्च हुआ प्रोडक्ट, बट द गाय हु इज ऑपरेटिंग इट, रनिंग इट, इज द गाय हु इज लाइक अ ऑपरेटर, मतलब वो बिजनेस पर्सन इन दैट इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? उसको समझता है प्रोडक्ट। एंड ऑफ कोर्स सचिन बीइंग सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इन द फील्ड, उसको भी टेक्निकल, ही वुड आल्सो नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट द गाय हु इज रनिंग द बिजनेस, Yeah. Sachin is not the guy. I mean, yeah, exactly. He is only there to tell कि यार हमारे इंडियन प्लेयर्स का फुट ऐसा होता है, करेक्ट, या फीट इस तरीके का होता है, या इस तरीके का ग्रिप, या इस तरीके का एक ठहराव मिलना चाहिए। बट वो जो बंदे बना रहे हैं जूते, वो एक्स नाइकी, एक्स रिबॉक हैं, तो उनको पता है कि भाई जूते बनते कैसे हैं, राइट? या जूता बिकता कैसे है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू गिव एन एग्जाम्पल हियर, राइट? अभी बीच में ना बहुत बड़ा डिबेट चला था अनुभव, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने ब्रांड क्रिएट किए। वो कंटेंट क्रिएटर्स शार्क टैंक पे गए, पिचेस सुना, प्रोडक्ट की तारीफ हुई, लेकिन एक भी शार्क ने चेक के लिए हाँ नहीं कहा, या ये स्वीकृति नहीं दी कि मैं आपका मेंटर बनूंगा या बनूंगी, व्हाटएवर। बाद में आके जब वो एपिसोड्स एयर हुए, तो बड़ा डिबेट चला कि दिस शार्क्स आर फूल्स, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस कंटेंट क्रिएटर हैज क्रैक्ड द डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो कहानी। अच्छा, बहुत डिबेट चली, बहुत बड़ी डिबेट चली, राइट? पारुल को मिला था, पारुल गुलाटी जो निश हेयर की फाउंडर हैं, उनको मिला था फंडिंग, आई थिंक शी इज अ क्रेजी फाउंडर, या एग्जैक्टली, वेरी ऑब्सेस्ड फाउंडर। सो उनका वो भी एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन एक्ट्रेस देखी जाती है, वो TVF के कुछ शोज में आई है ना? वो शायद अपना Airbnb का भी बिजनेस चलाती हैं। उसके अलावा वो म्यूजिक वीडियोस भी करती हैं। उसके अलावा वो इंस्टाग्राम पे खुद, मतलब वो मार्केटर है, अपने हेयर खुद पहन के वो उसको मतलब रिप्रेजेंट करती हैं कि स्टाइल करना वगैरह वगैरह। ब्रांड, हाँ, एंड वो रैंप वॉक करती हैं, मतलब वो मॉडल भी हैं, वो सारी कुछ है। तो शी हैड अ मल्टी फेसेटेड दिस थिंग, बट everybody missed a point that she was a founder first. Correct. Before starting to market her product, she made the company. Correct. And content creators first did their content empire, and over that layer they built business, right? तो शार्क्स का आस्क ये था कि आप फाउंडर फर्स्ट नहीं हो, मतलब आपका नंबर 1 प्रायोरिटी है आपका यूट्यूब वीडियो या आपका इंस्टाग्राम वीडियो, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी है आपका बिजनेस। तो यदि आप फाउंडर फर्स्ट नहीं हो तो हम क्यों इन्वेस्ट करें? बिकॉज हम तो फाउंडर्स पे इन्वेस्ट करने आए, हम कंटेंट क्रिएटर्स पे इन्वेस्ट करने तो नहीं आए। गौरव तनेजा को बोला कि यू आर टेरिबल फाउंडर बट अ ग्रेट क्रिएटर। हाँ, ये मैं भाई का नाम नहीं लेना चाहता था, तुमने ले लिया, ठीक है? मैं गौरव भाई की बात कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है? एंड देन एक और लॉजिक ये है कि मान लो कि आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आप व्लॉग बनाओगे, करेक्ट? सेम व्लॉग घी कैसे बनता है आप कितनी बार बता सकते हो? या आपका गुड़ गन्ने से डायरेक्टली कैसे बन रहा है कितनी बार बता सकते हो? पब्लिक भी बोर हो जाएगा ना देखने के बाद। पब्लिक को व्लॉग क्यों देखना है? व्लॉग इज अ न्यू एक्सपीरियंस एवरी डे,
उस चीज के लिए पब्लिक देखती है। अब आप रोज यदि आप अपने फार्म हाउस से ही बनाओगे और अपने फैक्ट्री से ही बनाओगे तो लोग नहीं देखेंगे, राइट? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब आपने दावा ये किया कि मैं कंटेंट से अपना बिजनेस बेच लूंगा, तो फिर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? दबा के परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हो। इन सेइंग ऑल ऑफ दिस, गौरव भाई इज एन एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर। उन्होंने 2 ब्रांड साथ में स्टार्ट किया है। एक फिटनेस का उनका सेटअप है जिसमें वो प्रोटीन और फिटनेस रिलेटेड जो भी कंज्यूमेबल्स होते हैं वो बेचते हैं, और आई थिंक बॉटल्स भी बेचते हैं जो शेकर वगैरह होता है। और एक उनका जो घी का और रोजियर रोजियर जो जिसमें वो आटा, घी और ये सारी ऑर्गेनिक चीजें बेचते हैं। शार्क टैंक पे उनको फंडिंग नहीं मिली, ये अलग कहानी है। करेक्ट। दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और वो बनेंगे। रीजन बीइंग ही ऑल्सो समवेयर अंडरस्टूड कि मैं तो इस ब्रांड का मार्केटर हूँ, एंड ही ब्रॉट अ सॉलिड को-फाउंडर। Yeah, this triangle that we're talking Yes. about, I think it's सॉलिड को-फाउंडर टू yeah. लीड दैट ब्रांड, सॉलिड इन्वेस्टर्स टू बैक। मतलब आई थिंक गजल अलग, मामा अर्थ के दोनों हस्बैंड वाइफ को फाउंडर्स है, उन्होंने उनको बैक किया। और भी कुछ उनके बैकर्स हैं जिनको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझता है। मामा अर्थ ने घर घर अपना प्रोडक्ट पहुंचाया है, तो उनको ये समझता है, राइट? तो उस तरीके से जो है कि तब जाके वो ब्रांड बना, राइट? सिर्फ कंटेंट पे ब्रांड बनाना इज एब्सोल्यूट डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू ब्रिंग इन, कि यदि किसी को लगता है कि मेरे पास 1 मिलियन फॉलोअर है, मैं टी शर्ट का लॉन्च कर दूंगा और मुझे फंडिंग मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं मिलेगा। सो अनुभव, 2 सवाल है और उसके बाद हम पूरा कंटेंट फॉर फाउंडर्स ब्रेक डाउन करेंगे, जो मेन मुद्दा भी है हम लोग का। पहला सवाल ये है कि एक तो चाय सुट्टा बार और अनुभव दुबे एंड फ्रेंड्स का के कितने बिजनेसेस है, क्या क्या है, वो समझाइए। और दूसरा सवाल ये है कि आपके 650 फ्रेंचाइजीज हैं इंडिया ऑफ ओवरसीज सब मिला के, और जब मैं नंबर 2 नंबर 3 देख रहा था तो बहुत बड़ा मार्जिन है। मतलब गैप जो बहुत नंबर 2 है वो शायद उनका 100 भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि, और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है इन द सेम, तो आप उन व्हाई डिड नॉट दे मेक इट एंड व्हाई डिड यू मेक इट, ये भी क्विकली ब्रेक डाउन कीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी important for founders to take notes. सबसे पहले तो वी हैव वन बिजनेस दैट इज चाय सुट्टा बार, दैट इज द ओनली बिजनेस, उसका अम्ब्रेला के नीचे ही हाँ. है जो सपोर्टिव है। दैट इज वन इज माटी। हाँ. तो करंटली अभी हम माटी नहीं स्केल कर रहे हैं क्योंकि उसमें कंटेम्प्ट लगा हुआ हमारे पास में, कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। माटी इज इट्स अ चाय, इट्स अ टी लीफ ब्रांड। या तो बहुत ही चाय क्लासिक पत्ती बेसिकली, बहुत ही गजब चाय पत्ती है, मजेदार। मतलब मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, हाँ. फिर भी मतलब मैंने उसको टेस्ट किया और कई लोगों ने बोला बहुत अच्छी, तो मैंने अंदर लालसा आ गई, तो मैंने टेस्ट किया, अमेजिंग। हाँ. प्रमोशन के लिए बोल रहा, मुझे हाँ. चाय वैसे नहीं पसंद है, मैं चाय सुट्टा बार की चाय नहीं पसंद है मुझे, लेकिन माटी की पसंद है। हाँ. सेकेंडली हमने काफिला चालू किया, हाँ. लेकिन काफिला को भी लेटर ऑन स्केल में देखेंगे, लेकिन अभी फोकस चाय सुट्टा बार पे है। करेक्ट. चाय सुट्टा बार इंटरनेशनल एक्सपेंशन, चाय सुट्टा और माटी। काफिला में मैं गया हूँ। काफिला इज अ ब्यूटीफुल कैफे सेटअप, high end cafe. have high end however affordable, extremely affordable cafe with clean hygiene, and they have specialty chefs for there, and like the way chefs come to you, take your order, and the whole experience is beautiful. तो मैं अनुभव के इंदौर वाले काफिला में गया हूँ, so I've experienced it. And then चाय सुट्टा बार। हाँ, so अनुभव, coming to the second question, कि अब I want founders and content creators who are trying to be founders to take notes. तो प्लीज बताइए कि जैसे थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि डॉली चाय वाला जो है नागपुर के, उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो फ्रेंचाइजी करेंगे। Let's take like one by one. Yeah. So first, what's happening with Dolly Chaiwala? आई एम वेरी हैप्पी कि डॉली चाय वाला जैसे कंटेंट क्रिएटर्स एंड स्ट्रीट साइड वेंडर्स आर डूइंग सो गुड कि उनके यहाँ पे इतनी बड़ी पर्सनालिटी बिल गेट्स जैसे लोग आ गए, बट वो चाय पीने नहीं आए थे, वो कंटेंट क्रिएट करने आए थे। करेक्ट। मैं अप्रिशिएट करता अगर सिर्फ चाय पीने आते और पी के चले आते और कंटेंट नहीं बनाते, हाँ, तो बिजनेस होता हुआ। अगेन सी तो सॉरी, तो आप ये बोल रहे हो ये बिजनेस नहीं है, ये आर्ट है? ऑब्वियसली इट इज एन आर्ट। आप क्रिएटिव हैं, आप क्रिएटर हैं, आप क्रिएटिव चीज बना रहे हैं, आप ये कला है, ये
ये हाँ, इस व्यापार तरीके नहीं है, से दूध ये डालना। पार्ट है एक हाँ, बिजनेस का। हाँ। अब पूरा बिजनेस नहीं है। हम्म। व्हाट इज एन एज, व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, क्या चीज है, हम्म। एज क्या है। हम्म। सो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, वो चीज अपीलिंग होनी चाहिए, लोगों को क्लियर होनी चाहिए। Do you think that can be moat for any chai brand? I am asking why. क्योंकि ये जो टर्किश आइसक्रीम है, अगर आप देखोगे तो उसमें भी आइसक्रीम, आई डोंट थिंक दैट इज द बेस्ट आइसक्रीम, बट जो वो एक्सपीरियंस है कि मतलब क्या डॉली चाय वाले के कल 100 स्टोर्स हो सकते हैं जहाँ पे यही चल रहा है। लेकिन डॉली वाला 100 नहीं हो सकता, वो डॉली वाले के फंकी हेयर्स, हाँ। उसका कला के वजह से लोग आते थे। करेक्ट। डॉली वाला हर 100 जगह पे नहीं प्रेजेंस है। लाइक फॉर एग्जांपल टू ऐड ऑन टू व्हाट अनुभव इज ट्राइंग टू से, जैसे सॉल्ट बे का वो है ना, जैसे करते वो सॉल्ट डालते हैं, शायद उनका एक ही रेस्टोरेंट है राइट, और वो वहीं पे ऐसे करते हैं राइट, वो फ्रेंचाइज कैसे करेंगे इस सॉल्ट के स्टाइल को करना? नहीं, बट जैसे टर्किश जो आइसक्रीम बांटते हैं, लेट्स से मैं अगर आपको फ्री में फ्रेंचाइज देता हूँ, हाँ। आपको डॉली चाय वाला की, तो आप लेंगे? आप इन्वेस्ट करेंगे 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए? नहीं, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिजनेस, बट आई एम सेइंग मतलब फ्री में भी दे तो भी आदमी नहीं लेने का सोचेगा। मैं आपको कारण बताता हूँ, मैं नहीं लूंगा। हाँ, मैं कारण बताता हूँ, बैकएंड कितना मजबूत है। व्हाट इज द प्रूफ कि आपकी पहली फ्रेंचाइजीज आपने अच्छा किया, और कितने साल से आप कर रहे हैं। क्या ये आपका जो सोशल मीडिया, ये हेल्प करेगा हमारी आउटलेट चलने में वहां पे? क्योंकि आप वहां पे रहेंगे नहीं प्रेजेंट, लोग फोटो खिंचाने आते हैं, आपको देखने के लिए आते हैं। क्या हमारे आउटलेट में भी आएंगे जब वहां पे हमारा वर्कर काम कर रहा होगा? क्या हमारे मार्जिन्स अच्छे हैं, अपीलिंग है, हम लोग के लिए अच्छे हैं? क्या हमारा आरओआई अच्छा है, हमारे पास्ट फ्रेंचाइजीज का अच्छा है? सो देखिए, फ्रेंचाइजीज की इंक्वायरीज आना सोशल मीडिया में जब आप रहते हैं, किसी भी जगह पे लीड्स आना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। लीड्स कन्वर्ट करना भी बड़ी चीज नहीं रहती है, लेकिन क्या आप उस व्यापार को स्केल कर पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 36 लोगों के पैसा लगा रहे हैं, 10-10 15-15 लाख रुपए लगा देंगे, किसी का पैसा जल जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाए, तो कल आके आपके घर आके कॉलर पकड़ लेगा। सो अनुभव, व्हाट आर फ्यू थिंग्स दैट यू कीप इन माइंड while putting your content out? ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक। मेरा आप देखिए, मैं कंटेंट डालता ही बहुत कम हूँ, पहली वो चीज मुझे तो। पता है। लोग मेरे से बहुत शिकायत रहती, टीम की बहुत शिकायत रहती कि आप सर डालते नहीं हो, आपका एल्गोरिदम फिर नीचे हो जाता है, ये हो जाता है। बोले जितना आएगा मैं उतना ही डालूंगा ना। मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना ही डाल सकता, मैं एक्स्ट्रा क्या बता दूं। आप मुझे बोलेंगे कि ब्यूटी बिजनेस कर, मैं क्या ही जानता हूँ ब्यूटी बिजनेस, साला कुछ चेहरे में आज तक लगाया ही नहीं, तो क्या बता दें हम ब्यूटी के बारे में। तो जितना आप जानिए, आप उतना ही बताइए लोगों को, ऑथेंटिक रहिए, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। सिंपल सी बात ये, मेरा तो यही है कि अगर आपके चेहरे से आपका व्यापार चल रहा है, तो आपको सच बोलना पड़ेगा। क्यों किसी का पैसा निपटा दो 10-15 लाख रुपए। मैं तो यही बोल देता हूँ, भाई अगर आप मेरी फ्रेंचाइज लेते हैं तो स्टिल यू आर इन अ रिस्क, आपका फ्रेंचाइज बिजनेस डूब भी सकता है। हमारी भी शॉप बंद हुई है, ऐसा नहीं कि हमारी शॉप बंद नहीं हुई, हमारी भी शॉप बंद हुई है। टेल मी मोर अबाउट दिस। हाँ, तो शॉप बंद होती है। दुनिया में कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है जो बंद ना हो और रिस्क फ्री हो। कोई भी व्यापार दुनिया में रिस्क फ्री होता ही नहीं है, सब व्यापार होते हैं। दुनिया में ज्यादातर बिजनेस फ्रेंचाइजी और आप C&F यही चलते हैं, कि पास इतना पैसा नहीं है खुद का हर जगह पे आउटलेट खुद कुछ होते हैं महारथी, जैसे स्टारबक्स हो गया, तो स्टारबक्स भी बंद हुए हैं। हाँ 100% हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, वियतनाम में, जहाँ पे बहुत ऑफिस कल्चर। हमारे इंदौर में बंद हुआ है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए। तो कई बार हो जाती है त्रुटियां, गलतियां हो जाती है। बड़े बड़े ब्रांड से भी खुद के आउटलेट जब बंद कर देती कंपनी, विच इज बैक्ड बाय टाटा, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट इन द वर्ल्ड। बेवरेजेस में तो बाप है वो, जो मतलब अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बाप मतलब बता रहा हूँ ना, मतलब जिसकी वेस्ट में क्या, अमेरिका ही बोलूंगा कि जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो अगर अपना खुद का आउटलेट बंद करती है तो फ्रेंचाइजी बंद होने के बहुत चांसेस है। तो मैं बोलता हूँ, सो आपको हमेशा अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को अवेयर रखना है कि भाई इसमें लॉस भी हो सकता है। यानी कि आपने एक खाली पुलाव उनको खिला दिया कि एक ड्रीम वाली पिक्चर दिखा दी कि नहीं यार आपने ये ले लिया हमारी फ्रेंचाइजी, कल से आप परसों के दिन आप एक चार्टर्ड बुक कर देना, पैसा भी यहाँ से भर दो, ऐसा नहीं होता है। आई नो अनुभव फॉर अराउंड 6 years नाउ। हम लोग कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे एंड देन वी हिट इट ऑफ। फॉर अ न्यूअर ऑडियंस एंड फॉर द बुक अनुभव, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दो कि चाय सुट्टा बार का थॉट कहाँ से आया था, क्यों आया था, और कैसे ये एक स्टोर में कन्वर्ट हुआ, और स्टोर से फिर कैसे फ्रेंचाइजीज बने, और प्लस ऑनलाइन एक पूरा ब्रांड बना। आई थिंक डे 1 से जो 3-4 आपके पहले मित्र मंडल थे जो अभी भी हैं आपके साथ, वहां से स्टार्ट करो। तो स्टार्टिंग से बहुत सारे
अटेम्प्ट की चीजें जो करियर में एक सारे इंसान करता है, सारे बच्चे करते हैं। एंड टू बी फेयर अनुभव, यू आर स्टिल इन कॉलेज दैट टाइम राइट? 12th हो गया था, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थे राइट आप? थर्ड थर्ड ईयर ईयर, थर्ड ईयर में। हाँ, सो क्या हुआ कि हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे। हमने सीए ट्राई, कॉमर्स वाले थे तो सीए ट्राई किया सबसे पहले। हाँ, फिर वो नहीं समझ में आया, वो नहीं हुआ। फिर आईएम के लिए किया कि यार आईएम वाला करते हैं, इसमें भी अच्छा समझ में नहीं आता था कि होता क्या है। ये पता था कि बड़ा कॉलेज है, हाँ। अच्छी नौकरी वोकरी लग जाती है, कैसे होता है, इंग्लिश इंग्लिश इतनी अच्छी आती थी नहीं। अब पता है वोकैबुलरी वगैरह बहुत टफ होती है, तो हम छोड़ दिए बीच बीच में ये सब चीज करके। सीए की भी तैयारी की, वो भी पढ़ाई छोड़- करते थे? हाँ करता था जितने देर होती थी, उसके बाद फिर जब नहीं होती थी तो छोड़ देते थे। हाँ, ठीक। ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं लगता था पढ़ाई में, हाँ। मुझे ऐसा लगता है। और मेरे साथ एक बहुत समस्या रही जो मैं बहुत लेट समझा, कि बहुत ये देख के कि यार सामने वाला ज्यादा पढ़ रहा है, मैं छोड़ देता था कि यार ये तो निकाल लेगा मेरे से छूट रही है। तो वो सीए भी छूट गई। Yeah. फिर यूनिवर्सल बची यूपीएससी। हाँ, हाँ, पिताजी को भी चाहिए था कि लड़का थोड़ा सरकारी आईएएस बने। हाँ आईएएस बने। तो हम बोले कि यार चलो अब ये 2 चीज करके देख लिए, ये भी कर लेते हैं, नहीं तो मालूम पड़ा शादी उदी करा दी है पहले ही। तो हाँ, हम बोले कि चलिए लगा दी, कोचिंग चले आएंगे। तो फिर उन्होंने दिल्ली में एडमिशन करा दिया, दिल्ली गए और यूपीएससी की तैयारी वैयारी करने लग गए। वहाँ पे भी यही सेम चीज हुआ, सामने वाला बहुत ज्यादा पढ़ता था तो हम बोले भाई ये नहीं होगा, इतना ह्यूज कंपटीशन, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें रहती हैं। सो बट आई हैव लर्न सो मेनी थिंग इन यूपीएससी। मेरा दोस्त था, उसका कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ था इंदौर में, तो शादी हो गई, बच्चों की नहीं बोलना चाहिए। तो उसको मैं रेस्क्यू करने के लिए आया था कि यार तू परेशान मत हो, अपन एक बिजनेस चालू करते हैं। हमने पहले भी बात कर रखी थी कि बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे। अच्छा ये कुछ डिसाइडेड नहीं था, बस करेंगे। उसका कपड़े का व्यापार था, वो कपड़ा लड़कों का बेचता था, एक दुकान थी उसकी। तो अब क्या व्यापार करेंगे समझ में नहीं आया, तो हमने बोला कि यार चाय बिकती है, क्या डेटा है, फैक्ट क्या है कि अब अच्छा फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है। अभी हमने रफ क्या देखा था कि लोग बेच लेते हैं चाय इजीली, तो हमको ये पता था सेटअप कॉस्ट नहीं लगेगी, सब लोग बेच लेते हैं, तो और कोई स्पेशल स्किल नहीं लगेगी। और जो भी स्पेशल स्किल लगेगी तो हमारे में 19 से हमसे 20 ही होगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे भी लोग भी बेच लेते हैं। हम बोले चलो चाय बेचेंगे। कहाँ बेचेंगे? तो हमको लगा कि यार एक जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं, उस जगह बेचेंगे, लेकिन वो प्राइमरली गर्ल्स हॉस्टल के बगल में। गर्ल्स हॉस्टल थी कि तमाम लड़के वहीं आते हैं। हम बोले गर्ल्स का क्राउड तो हमको मिलेगा ही, लड़कों को भी मिल जाएगा भाई। हम लोग गर्ल्स क्राउड को पहले अपना वो बना लिया बेस के, भाई आप आइए, उनके लिए कंफर्टेबल चेयर्स वगैरह, म्यूजिक वगैरह, सब चीज, हाइजीन वगैरह सब रहेगा। तो लड़कियां टपरी छोड़ के इसमें आ गई, चाय सुट्टा बार में, तो लड़के भी आ गए। चल पड़ी दुकान हमारी। अब हमको हमारे पापा को नहीं पता था कि हम यूपीएससी हाँ, मतलब वही पापा को पता चलता है शायद तोड़ते आपको। अरे तोड़ते तो क्या, हम खुद ही। हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि सब जगह पे ना शहर में बहुत कूल डैड होते हैं, हाँ। अच्छे पापा लोग होते हैं, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं, हाँ। नेक्स्ट लेवल है। Correct. उनको थोड़ा सा समझाना एक मुश्किल रहता है, हालांकि अब समझ गए, उस समय थोड़ा सा उनको नहीं पता था। हाँ, मतलब ये भी तो होगा, दुबई जी का लड़का चाय बेच रहा है। हाँ। तो यही सोशल मीडिया के चक्कर में तो उनको मालूम पड़ा हाँ। कि तीसरा आउटलेट हमारा खुला। तीसरा आउटलेट तो नहीं मालूम था मनीष भैया उनको। अच्छा। हाँ, तीसरे आउटलेट में मैं फेसबुक लाइव आ गया। तो ये सोच के आता पापा हमारे हैं नहीं फेसबुक वगैरह में, कैसे पता चलेगा, लेकिन भूल गया था, रिश्तेदार तो हैं। तो बता दिए, जो बोले होंगे क्या यार आप इतना पढ़ाई लिखा है और आपका लड़का चाय बेच रहा है। तो लगा होगा, वो आ गए उठा के गाड़ी अगले दिन ही। फिर देखे 3 दुकान थे, हो गया ना, कुछ बोले ज्यादा, चले गए। नहीं, उन्होंने भी देखा होगा कि ये टपरी सेटअप नहीं है, ये थोड़ा रेस्टोरेंट माइनस टाइप सेटअप है, कैफे टाइप सेटअप है। अरे कितना भी सेटअप हो, कलेक्टर से तो कम ही था ना उनके लिए। हाँ। उनको एक्सपेक्टेशन उनके लिए था कि लड़का कलेक्टर बनेगा हमारा। हाँ। तो दुखी हो गया था उस समय, लेकिन हो गया, ठीक है। मतलब मैंने जैसे तैसे उसको हैंडल किया। मैंने अकेले नहीं किया, मेरे दोस्त भी थे, तो हम उनको भी आगे कर दिया कि भाई अकेले नहीं पड़ेगी, सबको पड़ेगी बराबर से। तो फिर हमने उनका बढ़िया स्वागत वगैरह किया, फूल वूल से पापा का। हमारा ठीक हो गया। उस टाइम पे चले गए, बोले को जो करना करो, अब जो तुम कर ही लियो। बोले कि पहले बता देते भाई, कोचिंग में क्यों पैसा से बर्बाद करा दिया हमारा, तुमको यही करना था। तो फिर हमने ऐसे चालू किया। कई लोगों ने बोला कि यार नहीं चलेगी आपकी शो। हमको भी डाइसी रहते थे, कभी किया तो था नहीं व्यापार, और फ्रेंचाइजी का तो एफबी नहीं पता था। लोग अब फ्रेंचाइजीज करने लग गए हैं, माइंड यू। कभी उस टाइम पे हम लोग ने इतनी रिसर्च की, हमको कुछ फंडा ही नहीं मालूम पड़ा। हाँ।
हमारे दिमाग में फ्रेंचाइजी का एक था, मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी दे रखा था, देयर वाज नो रोल ऑफ अदर फ्रेंचाइजी इन दैट, सो इट वाज अ मास्टर फ्रेंचाइजी। तो हम लोग को सीखने को मिला, हम लोग ने खुद बनाया ये। इंदौर में तब मैकडोनल्ड्स था? इंदौर मैकडोनल्ड्स था, हाँ, ओके। था। और हम लोग जा के पूछते थे कि भैया फ्रेंचाइजी कैसा, तो कोई नॉलेज ही नहीं दे पाता था, क्योंकि थी नहीं भाई फ्रेंचाइजी। तो मोटा मोटा नाम सुने थे, समझे नहीं है। तो हमने ऐसा किया कि यार क्या होता होगा फ्रेंचाइजी में, साला पैसा लेते होंगे ना नाम देने के बदले। तो हमने बोला ठीक है, हम भी यही करेंगे, आप हमारा नाम लो, हाँ आपको पैसा हमको पैसा दे देना। सामने वाला बोला क्यों देंगे भाई पैसा, बस नाम के लिए बस थोड़ी देंगे। फिर हम बोले हाँ यार एडिशनल भी कुछ देना पड़ेगा। तो समझे कि यार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा, दुकान ढूंढनी पड़ेगी, 4 लड़के लगवाने पड़ेंगे। तो वो सब सीखे। फिर एक के बाद फिर अलग अलग इंक्वायरी आने लगी। अच्छा, इंक्वायरी कंटेंट के अलावा जब आदमी, अच्छा कंटेंट प्लस ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जब लोग देखते हैं ना, तो ऑथेंटिसिटी और ज्यादा बिल्ड हो जाती है, ट्रस्टिंग बिल्ड हो जाती है, ट्रस्टिंग बिल्ड हो जाती है। क्या आपने इसको ऑनलाइन देखा था, इसकी सच में ऑफलाइन प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे सच में भीड़ लगती है। क्योंकि ऑल्सो सॉरी मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिया लो ट्रस्ट सोसाइटी है आज भी। मतलब वही है कि बैंकिंग ऑनलाइन हो जाती है, सब कुछ हो जाती है, बट मेरे को ये पता है कि कुछ हुआ मेरे एचडीएफसी या व्हाटएवर बैंक, मेरे को पता है कि भाई बाजू में ये ब्रांच पड़ा है, मैं जाके किसी के कॉलर पकड़ सकता हूँ। तो आई थिंक वो एक बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट्स व्हाई लाइक अ लॉट ऑफ आल्सो ऑनलाइन ब्रांड्स जो ऑनलाइन भी इतने हजारों करोड़ के हो गए, दे आर नाउ आल्सो गोइंग ऑफलाइन, बिकॉज उनको रियलाइज हो रहा है कि भाई मेरे को ऑफलाइन जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे जाके मेरा प्रेजेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि सो दैट वो एक कस्टमर को तब लगेगा हाँ ये अब असली धंधा है, मतलब ये इट्स गेटिंग रियल। अभी तक तो ठीक है आप कर रहे थे ऑनलाइन जो भी है, सो आई थिंक या उसी की वजह से हम लोग, हमारी जो पहली आउटलेट खुला मुंबई में, वो मतलब मीरा भाईंदर में खुला था। तो आप लोग मुंबई नहीं बोलते उस जगह को, तो मीरा भाईंदर नहीं, लेकिन आई थिंक आपके लिए मुंबई था वो। हमारे लिए तो मुंबई था भैया, मतलब मुंबई हमारे लिए मुंबई, मतलब हम जैसे शहर वालों के लिए मुंबई बहुत बड़ी चीज हो जाती थी। सही बात है कि जब किसी ने हमारे पास जो जिन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए आया, जो मीरा भाईंदर जिन्होंने खोला, उनके रिलेटिव रहते थे जहाँ पे हमारी पहली शॉप थी। अच्छा। तो उन्होंने भीड़ देखी, तो उन्होंने अप्रोच किया। तो यहाँ पे आया तो हम लोग बहुत घूमते थे, कहाँ ओपन करें कहाँ। तो हम लोग पहले कहाँ स्टार्ट किए थे यार, मलाड में देखना स्टार्ट किए थे। फिर मीरा भाईंदर हम लोग पहुंचे, और मीरा भाईंदर में हमने मैकडोनल्ड्स के जस्ट बगल में खुली शॉप, मतलब जस्ट बगल में, तो उस लेन में सरप्राइज हो जाएगा उस जगह देख के। आप किसी से भी पूछेंगे कि वो जगह कैसे बनी, इट वाज अ बिग मल्टी जिसमें 15-20 दुकानें थी लाइन से, सारी बंद रहती थी, एक भी शॉप नहीं खुली रहती थी। कबूतर वहां पे करते रहते थे। तो हमने जाके, वो अग्रवाल साहब की थी, तो हमने जाके रिक्वेस्ट की कि सर हमको दुकान दे दिए। छोटे छोटे हम लोग, उम्र में हमारी कम थी, कि सर दे दिया हम लोग को दुकान से। किसी को देते नहीं थे वो दुकान, पता नहीं हमको कैसे दे दी उन्होंने दुकान, और हमने बीच की 2 दुकानें ले ली। अच्छा। और मैकडोनल्ड्स दूसरी बिल्डिंग में था, बगल वाली बिल्डिंग में, भयंकर चलता था। जब हमने वो शॉप खोली है तो हमारे यहाँ पे क्यू मैनेजर लगाना पड़ गया, इतनी शॉप हमारी चल रही थी, वो इतनी दुकान चल रही थी मैकडोनल्ड्स के जस्ट बगल में। अमेजिंग रिस्पॉन्स। तो फिर मुंबई में एक्सपैंड करना, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया मुंबई में चालू करके, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। सो इंदौर के बाद आप मुंबई आए? इंदौर के बाद में हम लोग उज्जैन गए, उज्जैन के बाद हम लोग मुंबई आए। और हम लोग यहाँ से जाते थे मीरा भाईंदर, क्या बोलते हैं, हम यहाँ रहते थे बोरीवली में। हाँ। और ट्रेन में एक बार नायक चढ़ गया मेरे साथ में, जो मेरा पार्टनर है। उसके बाद बोला भैया मैं ट्रेन से नहीं जा पाऊंगा। हम लोग इतना घबरा गए थे, मुंबई हमारे लिए बहुत बड़ा था, वो घबरा भी रहे थे कि यार इतनी भीड़, इसमें कैसे करेंगे हम लोग। और वो मुझे एक और चीज बताओ, आपके पर्सनल, मैं चलो मान लिया कि आप बहुत कम कंटेंट डालते हैं एंड स्टफ लाइक दैट, बट जब भी डालते हैं बहुत रेलेवेंट डालते हैं। आई हैव आल्सो सीन that you are being invited by a lot of universities and schools to address फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, जो अब ये द्वंद में है कि हम नौकरी ले लें प्लेसमेंट में बैठ के या अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें। ऐसे लोगों को हाउ डू यू एड्रेस? ड्रॉप आउट्स को हाउ डू यू एड्रेस, जो आपको आपकी भाषण सुन के 3rd ईयर में छोड़ दिया कॉलेज? हाउ डू यू एड्रेस ऑल ऑफ दैट? अरे ऐसे, मतलब मैं एकदम क्लियर बोल देता हूँ कि व्हाट इज, मैं जो मुझे फील करता है मैं बोल देता हूँ उनसे। और वो भी इसीलिए हम लोग करते हैं, उसका भी एक कारण है कि यूनिवर्सिटी में जब भी जाना रहता है मनीष भैया, तो मैं वहीं की यूनिवर्सिटी पकड़ता हूँ जहाँ पे मेरा आउटलेट हो, मतलब जिस शहर में मेरा आउटलेट हो। स्मार्ट थिंग टू डू। तो क्या हो जाएगा, मैं हर आउटलेट विजिट नहीं कर पाता, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि मैं आउटलेट विजिट कर दूँ। प्लस साथ में वो लोग बोलते हैं आपके साथ कौन कौन आएगा, तो लोग जनरली कैमरा मैन वगैरह लेके जाते हैं, वो सब लेके आते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऑडिट वालों को लेके जाता हूँ। तो जब
क्योंकि आने जाने का खाने पीने का खर्चा पूरा यूनिवर्सिटी दे देती है। करेक्ट मेरी ऑडिट टीम भी वहाँ पहुँच जाती है, ऑडिट करेक्ट कर लेती है, हाँ प्लस उनको कैमरा वैमरा भी चलाना आ जाता है, करेक्ट तो कैमरा भी चला लेते हैं। करेक्ट तो हम लोग इस पर आ जाते हैं। और प्लस जो आपकी टीजी है यूनिवर्सिटीज, आप वहाँ जाके आप सामने एड्रेस करते हो, तो मतलब इससे अच्छी मार्केटिंग क्या होगी हाँ कि फाउंडर आके खुद उस चीज़ के बारे में बता रहा है। करेक्ट और यूनिवर्सिटीज ही मेन है जहाँ पे सबसे ज्यादा कोर हमारा एकदम ये बोले घोट के रख दिया पूरा ऑडियंस वहीं पे है। तो उनको एड्रेस करने में भी मजे भी आते हैं, समझ में भी आता है उनके क्या फैक्ट्स है। क्वेश्चन पूछने में तो एकदम खुला जाता हूँ कि जो पूछना हो पूछ लो, मजे आते हैं। मेरे को तो बहुत मजे आते हैं, क्रेजी। मैंने तो कभी इतना सुपरस्टार वाला फील आता ना कि बच्चे एकदम क्रेजी हो गए, यूनिवर्सिटी वाले एकदम क्रेजी, मजे आते हैं, सीखते हैं उनसे भी। और मैं तो एड्रेस जो आप बोले एड्रेस क्या करता हूँ, मैं तो उनको बताता हूँ कि देखिए एक ऑल्टरनेट स्ट्रीम भी है करियर की जो आप परस्यू कर सकते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, बट इट इज नॉट अ फेरी टेल। कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि भाई इसमें आप आएंगे और आप 4 दिन में आप में काम किया और आपकी लॉटरी लग गई। समय लगता है, पैसा लगता है, साहस लगता है, कलेजा लेके चलिएगा। अगर आपके पास कलेजा नहीं तो आप ये व्यापार में मत उतरिएगा, आप नौकरी वोकरी कर लिए, वो भी अच्छा है खर्चा पानी के लिए। तो मैं क्लियर बताता हूँ, ऐसा यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए नहीं बोलता, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आपको मजे नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं जिसके टैग से आपको, जैसे IIT IIM है कि आपको टैग लग गया कि यार रिज्यूमे रखे, आपने बताया कि IIM अहमदाबाद से, तो सामने वाले के अंदर इंप्रेशन ये लग हो गया। पर ऐसी सड़ेली यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए, कुछ और करिए, मार्केट में उतरिए। वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मार्केट होती है। करेक्ट। और अनुभव 650 जो अपने स्टोर्स हैं, इसमें से हाउ मेनी स्टोर्स आर कंप्लीटली प्रॉफिटेबल? दिसी जितने भी चल रहे हैं हाँ वो तो प्रॉफिटेबल ही हैं, इसीलिए चल रहे हैं। इसीलिए चल रहे हैं, नहीं तो बंद ही कर दियो तो कोई किसी को सर पे गोली रख चला नहीं सकते। और आई थिंक द क्वेश्चन दैट वी वर डिबेटिंग अबाउट दैट हम शहर में रहते हैं तो वी हर्ड चायोस एज अ ब्रांड, चाय पॉइंट एज अ ब्रांड, राइट? चाय की ब्रांड्स, करेक्ट राइट? लेकिन आप विजय, व्हेन यू गो टू अ चायोस और अ चाय पॉइंट, राइट, इफ यू टेक चाय प्लस समथिंग टू निबल ऑन, your average order value will be nothing less than 250 rupees, 300, correct? अनुभव के स्टोर में, और मैं आई एम सेइंग इट विद एक्सपीरियंस बिकॉज अभी मैं ऋषिकेश में था तो मैं अनुभव को वहां पे वीडियो बना के भेजा फ्रॉम द ऋषिकेश स्टोर, चाय सुट्टा बार। तो वहां मैंने चाय, और मेरे साथ भावेश भाई भी थे और वहां के हमारे कुछ कंटेंट वाले दोस्त थे, हम लोगों ने 4 लोगों ने चाय लिया। Between 4 people, we also called for 2, I think, fries type कुछ था, and the order value was 200 rupees. So technically it was 50 rupees per person, chai with some snacks. That is why I think when Anubhav says कि यूनिवर्सिटी की क्राउड जो है कि फ्यूल कर रही है कि मेरे को स्ट्रीट में नहीं पीना है और कैफे टाइप में पीना है, चायोस का पैसा नहीं है, हाँ, तो चाय सुट्टा बार यहाँ पे आता है मिडिल क्लास वालों के लिए। हाँ, अपर मिडिल क्लास वालों के लिए और अपर क्लास वालों के लिए चायोस और चाय पॉइंट है, और लोअर क्लास वालों के लिए टपरी। तो हमने बीच का हमने गैप पकड़ लिया, हाँ, which is the fattest chunk of our country, I believe. The biggest one. Biggest chunk of the country. So it's a very, very strategic move as a business also to think of. Yeah. Right? So अनुभव, मेरे को ना एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपको ये समझ आ गया था कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है, और जो अभी हम कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं कि आपके टीम अभी उस चीज़ को लेके जाते हैं, और ये एक कल्चर होता है कंटेंट बनाने की, जो कल्चर है कंपनीज में, वो एक कल्चर होता है, और वो कल्चर ट्रिकल डाउन होना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई इंटर्न आके बोलेगा आपको अब हम आज से कंटेंट डालना चालू करेंगे, वो फाउंडर कन्विंस नहीं होएगा। इट हैज़ टू ट्रिकल डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर किसी ब्रांड को ये कल्चर स्टैब्लिश करना है तो आपके क्या सजेशंस रहेंगे? अभी हमने ऐसे किया स्टार्टिंग में कि अगर आपको फाउंडर्स नहीं मिल रहा है कंटेंट बनाने के लिए, तो मेक योर ओन कंटेंट, इंटरव्यू अदर पीपल। कि सेल्स वाला मार्केटिंग का ले इंटरव्यू, मार्केटिंग वाला सेल्स का ले या HR का लो। सो स्टार्ट मेकिंग द कंटेंट, दिस काइंड ऑफ कंटेंट। एंड आपको कहीं भी नहीं डालना है तो आप एक बार उसको बना के एडिट करके रखो और देखो, अगर अच्छा लगे तो अपन डाल देंगे कहीं पे भी। तो हमने उसके लिए एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनाया था, टेक मास्टर गो करके। वो बहुत अच्छा चल रहा है वो पेज, तो उसमें हम लोग डालते हैं। उनका एक पेज बना दिया अलग से बाय क्रिएटिविटी के, अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो चाय सुट्टा बार के ऊपर आँच नहीं आए, बस आप एंजॉय करो। करेक्ट, वो भी चल रहा है। एंड अनुभव, जितने भी फ्रेंचाइजी है, क्या उनको आप एनकरेज करते हो कि आप अपने लेवल पे कंटेंट बनाइए, इंस्टाग्राम कीजिए, जैसे ऋषिकेश का अपना पेज होगा,
हाँ, 100% रुड़की का अपना पेज सबका होगा, सबका अपना अपना पेज है, पेज है। सबका अपना पेज So सबका है अपना it will अपना। say it will हाँ। say चाय सुट्टा बार ऋषिकेश, चाय हाँ। सुट्टा बार क्या रहता है कि रुड़की। 400 बार का पेज नो मैटर कितना भी बड़ा हम कर लें, हाँ। लेकिन जो अब क्या हो गया इंस्टाग्राम वगैरह में लोकल एल्गोरिदम पकड़ने लग गया है। करेक्ट। हाँ। तो वो लोकल एल्गोरिदम पुश करेगा अगर आप वहां का कंटेंट हाँ, पोस्ट हाँ, करोगे और ris- वहां का बंदा लाइक Yeah, करेगा, yeah. कमेंट करेगा, तो उसी के बंदे को दिखाएगा। रिसेंटली दैट इज व्हाई इंस्टाग्राम ने लोकेशन का फीचर Correct. जो है कि कर दिया। ऑन किया है, हम्म। राइट? एंड विच इज बाय द वे आज ही मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, अब मैं क्योंकि लिंक्डइन पे रोज एक आर्टिकल पोस्ट करता हूँ, तो मैं वो इंस्टाग्राम के लोकेशन फीचर को लेके मैंने पूरा Yeah. आर्टिकल लिखा है कि ये कितना बेनिफिशियल है Yeah. हाइपर लोकल टारगेटिंग के लिए, राइट? सो दैट्स अमेजिंग कि आप एनकरेज करते हैं। तो जब आपको पूछते हैं तो क्या आप कुछ ब्रांड गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं किनको? अपने बंदों को? स्टोर्स को? हाँ। कि कंटेंट के ब्रांड हाँ, हाँ, गाइडलाइंस क्या हाँ। होंगे? उनको बता देते हैं कि हम लोगों ने नोट्स बना रखे कि भाई हाँ। आप ये चीज चलती हैं, हाँ। बट इट कैन चेंज बाय टाइम। हाँ। अभी के लिए आप ये करिए, हाँ। हम लोग आपको मंथली में ये चीज देते रहेंगे। हाँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन स्पॉट, ओके? मान लीजिए कि किसी एक स्टोर ने को की फॉलोइंग बढ़ गई, 100K की फॉलोइंग हो गई और आपके स्टोर पे बहुत जो है कि फुटफॉल बहुत डिसेंट है, बिजनेस अच्छा हो रहा है, और उस स्टोर के पेज ने कल को जाके कुछ सांप्रदायिक, कुछ कंट्रोवर्शियल चीज ऐसे डाल दी, हाउ डू यू हैंडल एज अ प्राइमरी? बिकॉज आंच तो ब्रांड पे आएगा। नहीं, अगर कि- किसी ने अपना हाँ। चेहरा उड़ा, मैं जितने बड़े पेजेस मैं खुद फॉलो करता हूँ। अच्छा। 60-70 100 400 बार के पेजेस को तो मैं खुद फॉलो करता हूँ। करेक्ट। तो टीम भी फॉलो करती है, हाँ। एक सेकंड में नजर में आ जाएगा। हाँ। वार्निंग इशू है, पहले भी वार्निंग रहती है, तो हाँ। लोग खुद भी समझते हैं व्यापार जो कर रहा है मार्केट में, उसको पता है कि अगर ऐसा कुछ डाल दिया हाँ। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस हम लोग के पास में पावर ऑफ टर्मिनेशन रहता है, अगर कोई हाँ। गलत करता है तो वी कैन टर्मिनेट देम टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इमीडिएटली। हाँ। तो ऐसा कोई करता नहीं है। कभी कभार एक आधा कोई शाना निकल गया तो उसको क्या करें, कोई नेता ही बनना है, करेक्ट। तो समझाते भी है कि नेतागिरी दुकान से बाहर करिए। हाँ। तो ये कभी सरकार बदल जाएगी क्या करोगे यार, करेक्ट, राइट। समझाते रहते हैं। I think it's a great point that we can conclude, and we should summarize the whole conversation. Yep. And I think these are the kind of conversations makes a lot of sense than just talking light camera action, because here is the real money that's being made. Correct. Right? Like I have not seen Anubhav, and Anubhav, correct me if I'm wrong, him as a founder doing brand deals or collaborating with some other brand. This is the mistake that others who did not succeed have also done. कि अरे चलो इधर से एक रील डालने का 10 लाख रुपए मिल रहा है तो वो भी कर लो, एक स्टोरी डालने का 2 लाख रुपए मिल रहा है तो वो भी कर लो। अनुभव हैज नॉट डन दैट, राइट? एंड ही इज सोल मार्केटर, मार्केटिंग इन चीफ, और या ये कह दो कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चाय सुट्टा बार, focused on चाय सुट्टा बार. When we asked him a question कि कितने businesses हैं, he said एक ही business है, चाय सुट्टा बार, उसके अंडर 2-3 चीजें हैं. So that focus is what I want audience to take. Everybody who's trying to make a brand and become a personal brand 101, ये जो podcast था हमारा, right? So this is a great point, Anubhav. Thank you so much for your time. Thanks Yeah, to you. thank you so much. मैंने एक दिन वो मुंबई आया था बेचारा कुछ अलग काम के लिए, and I said भाई मैं किताब लिख रहा हूँ, and he was more than happy, and he said कि मनीष भैया, I mean, he was very graceful with his words. So thank you so much for that. Thank you, yeah, thank you. And Vijay, over to you. Yes. Yeah, thank you so much. And Vijay कुछ अभी yes, आपसे एक we have ritual a- type कराएगा. yeah, so we have a ritual here at the creator room where we ask all the guests who come on the show. So he's going to hand over a small sheet and the pen. So सवाल ये है कि for whatever reason, because ये creators के लिए show है, तो हम क्रिएटर कंटेंट के बारे में ही सवाल है कि ये मान लीजिए आपका लास्ट वीडियो आप बना रहे हो, यू हैव अकम्प्लिश्ड व्हाटएवर यू वांटेड टू अकम्प्लिश एज अ बिजनेसमैन एंड एज अ क्रिएटर प्रमोटिंग दैट बिजनेस दैट यू आर बिल्डिंग, और ये आपका लास्ट वीडियो है, और उस लास्ट वीडियो में आप अपने फॉलोअर्स को, अपने जिन भी लोगों ने आपके इस जर्नी में फॉलो किया, या फेलो फाउंडर्स जो ये समझना चाहते हैं कि यार कंटेंट के थ्रू हम कैसे हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, या पर्सनल ब्रांड हम कैसे कर सकते हैं, या उनको अगर आप क्लोजिंग लाइंस में
उस वीडियो के एंडिंग में अगर आप कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो वो क्या होगा, आप पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको पढ़ के पूरा कि क्या होगा। हाँ, मतलब हाँ, क्या आपकी लास्ट मैसेज क्या होगी? लास्ट यदि मैसेज उसमें यदि मान लीजिए कि ये आपका लास्ट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और है। मुझे बताना क्या है कि वीडियो कैसे, कंटेंट कैसे बनाना है, ऐसा? नहीं, नहीं, आप नहीं, नहीं। हाँ, आपका मैसेज लाइफ मैसेज क्या लेसन है? हो सकता है, लाइफ कुछ भी हो लेसन, सकता लाइफ है। लेसन हो सकता कि है, हाँ, कंटेंट के अराउंड हो सकता है, इट कैन बी कुछ एनीथिंग भी, दैट कुछ यू वांट भी। टू लीव आपके पीपल लास्ट विद। थॉट्स ऑन इंटरनेट क्या होंगे? ठीक है। इमोशनल हो जाएगा यार ये तो। हाँ, हाँ, ये वही इमोशनल वही करने के चीज़। लिए ही है। हाँ, ठीक है। Never give up content creation, but I am giving up so that this can go viral and reach to multiple people and you can start early. Start today. Use this template to begin. Keep loving CSB and will be available offline. Love you all. That's beautiful. Thank Nice. you so much. Super. On that note, thank you so much for Thank you. spending time with us today. And before we let you go, good folks from Digitech has sent some good stuff that can possibly help you in your content journey. So we just like to तो जो तुम present बोल this. रहे थे And कि ये सब उसमें माइक आई, yeah, thank you. तो ये ले जाओ कुछ माइक वाइक। Thank you so much for your time, and we Thank really you. appreciate it. Thank you so much.